कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड सरकार में कांग्रेस को पिछलग्गू की भूमिका से हटने और फंड में काम करने की अपील की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि पूर्व के प्रभारी ने कांग्रेस को रसातल में मिला दिया। सांसद धीरज साहू ने भी आरपीएन सिंह को कायर की तरह रणछोड़ नेता करार दिया है। प्रभारी महोदय का प्रथम बार झारखंड आगमन हुआ है। हम अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दें। यह आपका कार्यक्रम है। मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिले, गुटबाजी नहीं हो। मैं इसके लिए कई बार प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत किया हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष को वचन किया हूं कि आप गुटबाजी के चक्कर में कहीं और फंसिएगा। अभी तक बहुत अच्छा काम है और आगे उम्मीद करते हैं कि इनका कार्यशैली काफी अच्छा रहेगा और हम लोग साथ देते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अभी 2024 की तैयारी करना है और एकजुटता के साथ में हम लोगों को मुकाबला करना है वैसे लोगों से जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि फालतू काम में नहीं लग के पार्टी को मजबूत करने में लग जाए और आने वाला जो समय है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। आज कई लोग पार्टी के साथ में दगाबाजी की, पार्टी ने सब कुछ दिया, इसके बाद भी वो पार्टी को लाभ करके बाहर चले गए। कई लोग आना भी चाहते हैं तो खैर आला कमान इसके लिए है, आला कमान फैसला करेंगे। आज हमारे बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसा प्रभारी मिला है जो राजस्थान का जिला फतह करवाया। अब उत्तराखंड में जिला फतह होना निश्चित लग रहा है, ऐसा चर्चा चल रहा है। इनके नेतृत्व में मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में भी एक दिन कांग्रेस काफी मजबूत हो जाए और हम लोग साथ देने को तैयार हैं। केवल काम बताइए, हम लोग उसका पालन करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। कि जो सच भी है और समझना भी है हमें कि जहां भी गठबंधन की सरकारें रहती है, जो पार्टियां सरकार को लीड करती है, जनता के बीच उसका बेहतर संदेश जाता है, उसका अच्छा आगे संदेश जाता है। हम थोड़े पीछे पड़ जाते हैं। हम भी बराबरी का कैसे अपनी हिस्सेदारी जनता के बीच पहुंचा सके, ये हमारे पास चुनौती है। तो ये फालतू बातें हैं, इन बातों पर मेरा थोड़ा भी विश्वास नहीं है। तो ये कैसे हम बराबरी की अपनी पहचान की, कांग्रेस भी बराबरी से इस निर्णय में काम करे। कोरोना के काम में हमारे मंत्री इतना बेहतर काम किया, बिना डरे हमारे मंत्री अस्पतालों तक पहुंचते थे। मैं इसका गवाह नहीं कि बन्ना जी मेरे सामने बैठे छोटे भाई, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जो सच है मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा काम किया, लेकिन प्रश्न इतना ही है, सच भी होता है। कोई सरकार हो, अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार है, वहां भी बीजेपी लड़ रही है क्योंकि जदयू फोटो तो जाएगा नीतीश जी का है। उसी तरह हमारे यहाँ रहते हुए भी मजबूरी है। तो ये हम कैसे बराबरी करें? अविनाश बाबू आपसे आग्रह होगा, आप हमसे अधिक अनुभवी है, ये हमें एक तरकीब ये हमें निकालना होगा। पहला चुनौती ये है। और क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस को करना चाहिए, सच बताऊं थोड़े कड़वे हैं लेकिन सच है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2 साल कांग्रेस का इसमें गुजर गया कि विश्वसूत्री कब खुले, यही कांग्रेस के बारे में छपता रहा। कांग्रेस क्या कर रही है इसके बारे में नहीं छपा, सच ये रहा। इसलिए इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। आप इन चीजों को, मैं अकेले में बैठ के पूरी बातें होगी, जब हम सब बैठे छोटी मीटिंगों में तो और चीजें डिटेल से होगी, लेकिन ये आपको इशारों में मैं कहना चाहता हूँ। तो पहला पार्ट तो ये। दूसरा पार्ट कि 2024 जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल इतने खतरनाक मोड़ पर खड़ा है,
अब बचा इस देश में क्या? जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसके मंत्र पर आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रहा है, महात्मा गांधी के उस मंत्र पर सत्य और अहिंसा का, कुछ चंद ठेकेदार, ढोंगी ठेकेदार जब महात्मा गांधी को गाली देने लगा तो इस देश के बारे में दुनिया में बचा क्या है? बचा यही है, उम्मीद किसी से है तो वो कांग्रेस पार्टी से है। ये चुनौती के रूप में हमें लेना होगा और उस चुनौती को कैसे हृदय, क्योंकि विपत्ति तो है, उस विपत्ति के घड़ी में मुझे दीन करके वो 4 पंक्तियां याद आती है कि सच ये है, सच ये है, सच है कि विपत्ति जब आती है, सच ये है कि विपत्ति जब आती है कायर इससे घबराती है। सच ये है विपत्ति जब आती है कायर इससे घबराती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बिछाते हैं। और उससे आगे ये भी है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आइए हम कांग्रेस के लोग एक बार जोर लगाएं और 2024 में, क्योंकि वही से इस देश की आत्मरक्षा का, सम्मान का, तिरंगे का रक्षा होगा, क्योंकि हम आज देश कमजोर होता जा रहा है। 2024 को चैलेंज के रूप में लेते हुए, हम भाषण को ना लंबा लेते हुए, हमें संगठन कैसे मजबूत हो। केवल कि भाई आए प्रदीप यादव जी आए, कहीं प्रदीप यादव की जय जयकार हो गया, इससे संगठन मजबूत नहीं होगा। क्योंकि जो झारखंड की बनावट है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको हमें गौर करना होगा कि भाई यहाँ आदिवासी 27%, 14% मुसलमान, 12% दलित, लगभग 40% पिछड़ा। इसके सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए हम संगठन को कैसे मजबूत करें, तभी हम यहाँ 14 में से 14 पर अपने पताका को फहरा सकते हैं, कांग्रेस की जय बोल सकते हैं और दिल्ली में तिरंगा फहराने में हम अपने हाथ छाप को लहराने में मददगार हो सकते हैं। इन्हीं चंद सुझाव के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। आए हुए प्रभारी, और जब प्रभारी आता है अगर सही में संगठन करता है वो, तो कांटों का ताज पहन के आता है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और झारखंड जो एक बहुत ही अपने आप में कांग्रेस के लिए फर्टाइल स्टेट कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता हूं देश भर में कैसे कौन राज कैसे लड़ रहा है, लेकिन आदरणीय अविनाश भाई झारखंड मोदी को डट के जवाब देने के लिए तैयार है। अगर यहाँ के ये तमाम सम्मानित साथी जो आज तक सम्मान के लिए तरसते रहे, राजनीतिक जीवन में कोई नौकरी नहीं करता। हम लड़े 3.5 साल लड़के गवाह है यहाँ, सारे विपक्षियों को एक करके, चाहे वो सीएनटी की लड़ाई हो, एसपीटी की लड़ाई हो, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। ये बच्ची अभी हमारे सामने यहां बैठी है, 3 इसके पिता जेल में है, इसकी माता जेल में गई, और आज तीसरा संघर्ष का नतीजा हमारे सामने ये विधायक बन के बैठी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2 साल की सरकार का बड़े ही संक्षिप्त में प्रदीप भाई ने आपको बताया। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल।
हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइकोपाइप हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।